एक्टिव सर्टिफिकेट सर्विस के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, लास्ट एपिसोड में हमने अभी तक एक डोमेन कंट्रोलर है जो कि अभी मेरा करंट सिनेरियो है, उसके ऊपर हमने एडीडीएस सर्विस और रूट सीए को इंस्टॉल कर रखा है। और दूसरा हमारा एडी सर्वर है। दो सर्वर हैं अभी मेरे पास, और तीसरा है हमारा वेब सर्वर, ठीक है, जिसके ऊपर हमने डीएचसीपी भी डाला हुआ है। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं, यह है ऑटो एनरोलमेंट का वीडियो। ऑटो एनरोलमेंट का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए ये हमारा फॉरेस्ट है, ठीक है, ये हमारा फॉरेस्ट है, या आप इसको डोमेन भी मान लीजिए क्योंकि ये अभी हमारी सिंगल डोमेन है, सिंगल फॉरेस्ट है। तो जैसे ही कोई सिस्टम वर्क ग्रुप से हम डोमेन में ज्वाइन कराते हैं, ठीक है, तो हमारा टारगेट ये है कि इसको ऑटोमेटिकली सर्टिफिकेट असाइन हो जाए, हमें मैनुअल सर्टिफिकेट ना देना पड़े, ठीक है, ऑटो एनरोल हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट है इस वीडियो में कि इसको ऑटोमेटिकली ही सर्टिफिकेट असाइन हो जाए जैसे ही ये डोमेन में ज्वाइन करता है कंप्यूटर। ठीक है, इस मशीन का नाम है क्लाइंट 1। ठीक है, तो ये मेरे पास मशीन रेडी है और इस पे मैंने विंडोज 10 डाला हुआ है। तो अब इसके ऊपर ऑटोमेटिकली असाइन हो जाए तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है दोस्तों? क्या होता है, जैसे ही हम कोई सिस्टम डोमेन पे ज्वाइन कराते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बता चुका हूँ ये, तो उस मशीन के ऊपर जीपीओ ग्रुप पॉलिसीज डाउनलोड हो जाती हैं। ठीक है, ग्रुप पॉलिसी डाउनलोड हो जाती हैं। वो किससे डाउनलोड होती हैं? फ्रॉम एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर से। अब ग्रुप पॉलिसी में मैं ऐसी इंफॉर्मेशन दे दूं इसको कि ये डाउनलोड हो और ग्रुप पॉलिसी से इसको इंफॉर्मेशन मिल जाए किसकी? सर्टिफिकेट की। तो ये सर्टिफिकेट डाउनलोड कर ले, ठीक है, ऑटोमेटिकली। तो चलिए हम पहले क्या करते हैं, पहले हमें क्या बनाना है? ग्रुप पॉलिसी। ठीक है, ग्रुप पॉलिसी सेटअप करना पड़ेगा। किसके लिए? ऑटो एनरोलमेंट के लिए। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने इंफ्रा के ऊपर। आ गए हम अपने इंफ्रा के ऊपर। तो अब ग्रुप पॉलिसी बनाने से पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, सर्टिफिकेट कौन सा होना चाहिए? क्लाइंट मशीन का। तो हम सबसे पहले सर्टिफिकेट ओपन कर लेते हैं। सी अथॉरिटी सर्वर हमने कंसोल ओपन कर लिया, सी अथॉरिटी सर्वर का, सी अथॉरिटी। तो अगर आप यहाँ पे आओगे सर्टिफिकेट टेम्पलेट पे, तो हमें कौन सी टेम्पलेट चाहिए? हम मैनेज पे क्लिक करेंगे, हमें चाहिए वर्क स्टेशन ऑथेंटिकेशन टेम्पलेट। ठीक है, तो जैसा कि मैं अभी तक आपको बता चुका हूँ, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे डुप्लीकेट टेम्पलेट। अब आप यहाँ पर कंपेटेबिलिटी के हिसाब से आप चूज कर सकते हो। ठीक है, मैं 12 ले लेता हूँ। ठीक है, और आप जनरल पे उसका नाम दे सकते हो। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ विंडोज 10 ऑथेंटिकेशन क्लाइंट केशन। ठीक है, तो ये मैंने टेम्पलेट का नाम दे दिया, डिस्प्ले नेम भी यही दे दिया, और बाय डिफॉल्ट ये मैं इसको 1 वीक का कर दे रहा हूँ। ओके, 1 मंथ का कर दे रहा हूँ। ठीक है, द रिन्यूअल पीरियड, ओके, रिन्यूअल पीरियड उससे कम होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको ईयर ही रहने देता हूँ। ठीक है, अब सर्टिफिकेट तो हमें पब्लिश करना है एक्टिव डायरेक्टरी पे। ठीक है, कंपेटेबिलिटी पे कर चुके हैं, रिक्वेस्ट हैंडलिंग पे। ठीक है, आप इस पे कोशिश करिए कि इस ऑप्शन को आप टिक ना करें, अलाउ प्राइवेट की टू एक्सपोज्ड। ठीक है, हमें प्राइवेट की एक्सपोज नहीं करनी है। ठीक है, इसमें से कोई भी ऑप्शंस ऐसा लग नहीं रहा है कि हम हमारे पर्पस के लिए है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जो ये टेम्पलेट बनी होती हैं इनमें ज्यादातर चीजें पहले से ही प्री डिफाइंड होती हैं, प्री कॉन्फ़िगर होती हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ एक्टिव डायरेक्टरी से रिलेटेड ही सेटिंग्स को इनेबल करना है। अब यहाँ पर मुझे क्या है, ऑटो एनरोलमेंट करना पड़ेगा और इनरोल, ऑटो एनरोल और इनरोल दोनों को ही मैं किसको कर दे रहा हूँ? ऑथेंटिकेटेड यूजर को। ठीक है, की अटेंशन, इस पे हमें कुछ भी नहीं करना है। सिक्योरिटी पे हमने कर लिया है। एक्सटेंशन पे आप क्लाइंट ऑथेंटिकेशन देख सकते हो। ठीक है, और सर्वर पे हम चलते हैं, डू नॉट स्टोर सर्टिफिकेट सी डेटाबेस, डू नॉट, ये हमें नहीं चाहिए। ठीक है, एक्सटेंशन
कि इंश्योरेंस रिक्वायर, ठीक है। अभी एक ये बचा हुआ है सब्जेक्टेड नेम, ठीक है। बिल्ड द सर्टिफिकेट फ्रॉम, ठीक है। यहाँ पे हमें डीएनएस लेना है और यूपीएन भी ले लेते हैं हम, क्योंकि एक यूजर प्रिंसिपल नेम यूजर के लिए रिक्वायर होता है, ठीक है, क्लाइंट ऑथेंटिकेशन के लिए। तो यहाँ पर हम अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने के बाद ये सर्टिफिकेट यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस सर्टिफिकेट को हमें इशू करना है, किसमें, अपने सर्टिफिकेट अथॉरिटी के टेम्पलेट में। यहाँ पर हम कैसे करेंगे, सर्टिफिकेट टेम्पलेट टू इशू, ठीक है। तो हमने उसका नाम रखा था विंडोज 10, विंडोज 10, और ओके करेंगे आप यहाँ पर। तो ये सर्टिफिकेट हमारे यहाँ पे आ गया। अब हमें ग्रुप पॉलिसी की मदद से इस सर्टिफिकेट को डिप्लॉय करना है। कहाँ करना है, सारे कंप्यूटर्स पे, ठीक है। सारे कंप्यूटर्स पे, या आप यूजर्स पे भी कर सकते हो अगर हम यूजर वाली टेम्पलेट यूज कर रहे होंगे। अभी हम किसकी ले रहे हैं, विंडोज 10 की लिया टेम्पलेट हमने किसकी बनाया हुआ है, अभी हमने बनाया है विंडोज 10 की टेम्पलेट क्लाइंट ऑथेंटिकेशन के लिए, ठीक है। अगर आप इसको मैनेज पे देखोगे तो एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। मैनेज पे देखोगे तो हमने वर्क स्टेशन ऑथेंटिकेशन लिया है। मतलब वर्क स्टेशन का मतलब क्या हो गया, विंडोज 10 मशीन जो भी हमारा डेस्कटॉप या लैपटॉप होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे यूजर वाला लोगे तो आप यूजर, मतलब कहने का मतलब है कि कंप्यूटर की सेटिंग्स ग्रुप पॉलिसी में हम वर्क स्टेशन के लिए करेंगे, अगर हम यूजर वाला लेंगे तो यूजर की सेटिंग के लिए करेंगे, ठीक है। तो अभी हम किसके लिए करने जा रहे हैं, कंप्यूटर के लिए। तो हमें हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक जीपीओ बनाते हैं। और जीपीओ में जो बनाने जा रहा हूँ, मेरा टारगेट है कि सारी की सारी मशीन जो भी आए इस इन्वायरमेंट में, ठीक है, वो विंडोज 10 भी हो सकता है, विंडोज 2012 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं ये जीपीओ किसके ऊपर लिंक करने जा रहा हूँ, डोमेन के ऊपर, ठीक है। सी सर्टिफिकेट, ठीक है। तो मैंने इसका नाम ही दे दिया सर्टिफिकेट ऑल डोमेन वर्क स्टेशन, ठीक है। तो ये आप डिपेंड करता है, अगर आपके पास कोई डेडिकेटेड ओयू है तो आप उसके ऊपर लगा सकते हो, बट मैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन में ये लगा रहा हूँ अभी टेस्टिंग के पर्पज के लिए। तो इस पे हम क्लिक पे एडिट पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके, और आएंगे हम पॉलिसीज के ऊपर, विंडोज सेटिंग्स के ऊपर, और सिक्योरिटी सेटिंग्स के ऊपर, और इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर लेते हैं। यहाँ पर आपको दिखेगा पब्लिक की पॉलिसीज। पब्लिक की पॉलिसी में आपको यहाँ पर एक सेटिंग दिखेगी जिसका नाम है सर्टिफिकेट सर्विस ऑटो इनरोलमेंट, ठीक है। आप इसको कॉन्फ़िगर इनेबल करेंगे, ठीक है। इनेबल करने के बाद यहाँ पर ऑप्शंस आ रहे हैं, रिन्यू एक्सपायर सर्टिफिकेट, अपडेट पेंडिंग सर्टिफिकेट, एंड रिमूव रिवोक सर्टिफिकेट। इसके ऊपर क्लिक करना है आपको। अपडेट सर्टिफिकेट, दैट इज यूज बाय सर्टिफिकेट टेम्पलेट, ठीक है। आप इसको ओके कर दीजिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं लॉक एक्सपायरी इवेंट एंड शो एक्सपायरी नोटिफिकेशन व्हेन द परसेंटेज ऑफ द रिमेनिंग सर्टिफिकेट लाइफ टाइम इज 10%, ठीक है। ये रिन्यू कर देगा जब 10% बचेगा। तो हमें यहाँ पे अप्लाई करना है और ओके कर देना है। तो ये हमारी जीपीओ कॉन्फ़िगर हो गई है। अब हमारा टारगेट रहेगा कि क्लाइंट मशीन जो भी हमने बनाई है, ठीक है, उसको डोमेन में हम ज्वाइन कराएंगे, डोमेन में ज्वाइन कराएंगे और सर्टिफिकेट देखेंगे ऑटोमेटिकली पुश हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो क्लाइंट मशीन जो है मेरी, उसका आईपी है, मैं अपनी क्लाइंट मशीन को यहीं पे ओपन कर लेता हूँ। उसका आईपी के साथ में, अभी ये डोमेन पे नहीं है मेरी क्लाइंट मशीन, ठीक है। तो डोमेन में नहीं है, तो इसके लिए मुझे इस पर लॉगिन करना पड़ेगा लोकल एडमिन से, ठीक है। तो ये मैं अपनी क्लाइंट मशीन के ऊपर लॉगिन हो गया हूँ। अब मैं इसको डोमेन में ज्वाइन कराने जा रहा हूँ, हाँ, ठीक है। जब ये डोमेन में ज्वाइन होगी उसके बाद इसके ऊपर जीपीओ डाउनलोड होगी, जीपीओ डाउनलोड होने के बाद ये सर्टिफिकेट इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो दोस्तों मैं इसको डोमेन में ज्वाइन कराने जा रहा हूँ। डोमेन में ज्वाइन कराने के लिए आपको
इसकी प्रॉपर्टीज ओपन करनी पड़ेंगी माई कंप्यूटर की। डोमेन में ज्वाइन कराने से पहले मैं इस पे डीएनएस एड्रेस चेक करना चाहता हूँ, IP config/all, ताकि या इसका डीएनएस एड्रेस हमारे पास उसका पड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो डोमेन में ज्वाइन कराने के लिए आपको यहाँ पर एडवांस सेटिंग्स में जाना पड़ेगा और कंप्यूटर नेम पे जाना पड़ेगा और चेंज पे जाना पड़ेगा, और यहाँ पर आप डोमेन का नाम लिखोगे लर्न इन हिंदी .com। ठीक है, तो अब डोमेन का नाम लिखने के बाद ठीक है, ये मशीन मेरी डोमेन में आ गई। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे वेलकम टू लिख के आ गया है। अब इस मशीन को रिबूट करने के बाद हम इस पे लॉगिन करेंगे और चेक करेंगे कि इस मशीन के ऊपर सर्टिफिकेट इंस्टॉल हो गया है या नहीं। फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे होगे, जैसे मैंने अभी डोमेन में ज्वाइन किया, तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगी क्योंकि ग्रुप पॉलिसी डाउनलोड होंगी, फिर उसके बाद अप्लाई होंगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम ले लेता है फर्स्ट टाइम, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों क्लाइंट मशीन पे हम लॉगिन हो गए हैं और अब देखते हैं एमएमसी को ओपन करके। एमएमसी माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल। ठीक है, इसको ओपन करके हम देख सकते हैं कि इसको ऑटोमेटिकली सर्टिफिकेट असाइन हुआ है या नहीं। ठीक है, तो ऐड एंड रिव्यू स्नैपिंग पे जाना पड़ेगा और सर्टिफिकेट को मुझे ऐड करना पड़ेगा कंसोल पे कंप्यूटर अकाउंट को, और नेक्स्ट और ओके करना पड़ेगा। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे और पर्सनल में जाओगे तो यहाँ पर आपको दिखने लगा है क्लाइंट 1 लर्न इन अजोर और क्लाइंट ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेट, जो हमने नाम दिया था। यहाँ पर आप नाम भी देख सकते हो, ये हमने उसका नाम दिया था टेम्पलेट का विंडोज 10 क्लाइंट ऑथेंटिकेशन। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये इसको ऑटोमेटिकली सर्टिफिकेट असाइन हुआ है। ठीक है, अगर आप जैसे ट्रबल शूटिंग कभी कभी करनी पड़ जाती है, तो यहाँ पर आप RSOP देख सकते हो कि कौन सी ग्रुप पॉलिसी इसको असाइन कर रही है। ठीक है, तो क्विक व्यू देख लेते हैं कि कौन सी ग्रुप पॉलिसी इस सर्टिफिकेट को यहाँ पर असाइन कर रही है। हमने देख लिया, सर्टिफिकेट टेम्पलेट का नाम भी देख लिया, और RSOP के थ्रू हम ये भी देख सकते हैं कि कौन सा सर्टिफिकेट इसको मिल रहा है। तो RSOP में यहाँ पर जाओगे, पब्लिक की पे जाओगे और यहाँ से आप देख लोगे ऑटो एनरोलमेंट, तो इसको ये इनेबल है सेटिंग। तो ये वाली जो सेटिंग्स है, ये इसके थ्रू काम कर रही है मेरी ग्रुप पॉलिसी के थ्रू जो हमने अभी बनाई हुई है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में